राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक साधारण नाम जापक ईश्वर को मानने वाला जिंदगी में नाम जप करता रहा परंतु मृत्यु के समय राम राम कह नहीं पाया तो उसकी गति, और दूसरा अधर्मी व्यक्ति मृत्यु के वक्त राम राम कह गया तो उसकी गति क्या होगी? ऐसा नहीं है, सिद्धांत नहीं, ये कोई कल्पना नहीं है। अधर्मी व्यक्ति कह ही नहीं सकता। जैसे आप अजामिल का उदाहरण दें तो अजामिल पहले धर्मात्मा पुरुष था, भागवत उठा के देखो, संयमी, जितेंद्रीय, ब्रह्मचारी। अब एक वैश्यागमन करते हुए दृश्य देख लिया, कामाशक्त हो गया, अब भ्रष्ट हो गया। तो संतों का समुदाय एक दिन उसके दरवाजे, पूरी कथा है। तो जब देखा अजामिल ने तो रो पड़ा। तो उन्होंने कहा मेरा उद्धार कैसे होगा? अजामिल ने तो कहा तुम्हारे जो पुत्र हो उसका नाम नारायण रख देना। समझो संत का संकल्प क्या लग रहा है, मेरा उद्धार कैसे होगा? तो बोले अब जो तुम्हारा पुत्र हो उसका नाम नारायण रख देना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। संतों के संकल्प के अनुसार अंतिम समय उसको अपने पुत्र की स्मृति से नारायण नाम निकला और उसका कल्याण। अधर्मी आदमी अंत में भगवान का स्मरण नहीं करता। अधर्मी आदमी जो पापाचरण जीवन भर किए, अंतिम समय वही नाचता है उसके। और जो भजनानंदी अंतिम समय मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया, अचानक दुर्घटना हो गई, शरीर छूट गया, तो उसकी परम गति होगी। क्योंकि अंतिम समय आप उसी घड़ी को मानते हैं जिसमें प्राण छूटते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय माना जाता है कि जैसे हम राधा राधा बोल रहे हैं, अब इसके बाद हम राधा नहीं बोल पाए और बेहोश हो गए और कल मरे, तो हमारा अंतिम समय ये है। जो अभी राधा बोला होश में, ये अंतिम, ये 3 दिन बाद मरा, 5 दिन बाद मरा, तो अंतिम, उसका अंतिम जो स्मरण चेतना में था वो ही राधा था। ऐसा नहीं हो सकता कि भजन करने वाले का अंतिम समय भगवान का विस्मरण हो जाए। हाँ, यदि उसने चूक की है तो चूक हो जाएगी। जैसे बहुत भजनानंदी भरत जी महाराज, और चूक करके हिरण में आसक्ति कर ली, तो अंतिम में हिरण का स्मरण हुआ, हिरण बनना पड़ा। लेकिन हिरण के भी शरीर में, आप भागवत में पढ़ के देख लो, खूब भजन किया, डट के भजन किया, और अगला जन्म ब्रह्म बुद्ध संपन्न महापुरुष के रूप में हुआ। तो भजन की कभी हानि तो होनी नहीं। एक बात और हम आपको बता दें भगवान की करुणा की। भगवान ने कहा यदि मेरा भक्त अंतिम समय मूर्छा आदि के कारण मेरा स्मरण नहीं कर पाता है तो मैं उसकी स्मृति बन जाता हूं, क्योंकि जीवन भर उसने मेरा भजन किया तो मैं उसकी स्मृति में स्फुरित होने लगता हूं। राधा राधा, ये नाम तुमने पकड़ा ना, तो अब नाम तुम्हारा अंतिम बना देगा वो ईश्वर, क्योंकि नाम चिदानंदमय है ना, कोई जड़ वस्तु थोड़ी है, चिदानंदमय। तो तुमने जीवन भर राम राम जपा, राधा राधा जपा, कृष्ण कृष्ण जपा, अब अंतिम समय तुम बेहोश हो गए तो अपने आप चलने लगा। जैसे आप अनुभव करो, आप जैसे अभ्यास कर रहे नाम जप का, तो आप सो के करवट बदले, थोड़ी चेतना जागृत हुई तो आपको दिखाई दिया नाम चल रहा है। उस समय आप नाम जप कर नहीं रहे लेकिन नाम चल रहा है, ऐसे अंतिम समय नाम चलेगा। ये नाम की महिमा है। ऐसा नहीं हो सकता कि नाम जापक के अंतिम समय नाम विस्मरण होकर दुर्गति हो जाए और पापी आदमी जीवन भर पाप करता रहा, अंतिम समय भगवान का नाम कर लेकर परम पद पहुंच जाए। ऐसा सिद्धांत नहीं है। तो इसलिए बहुत होश में रहो, लड़ाई झगड़ा ज्यादा मत करो। अमिता जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, मैं भारत भूमि से बाहर विदेश में रहती हूँ। आपके सत्संग में बताए हुए आचरण का पालन कर नाम जप करने का आपकी कृपा से प्रयासरत हूँ, किंतु गुरुदेव भगवान कुछ समय से निरंतर ध्यान, भजन, पूजा, सेवा, नाम जप करने से मन में उदासी और निरस्ता अनुभव हो रही है। ऐसा कुछ घंटों या फिर 1-2 दिन तक चलता है और गहरी उदासी दूर करने के लिए क्या करूं महाराज? नहीं, ये फल है भजन का। उदासीनता बढ़ना, कुछ अच्छा ना लगना, तभी मन फिर रोने लगता है भगवान के प्रति। यहीं से विरह प्रकट होता है। अगर सही ढंग से ऐसे भजन करती चली जाओ तो पूरे संसार में मन को पूछो कुछ खुशी के लिए क्या खाना चाहते हो, क्या देखना चाहते हो, क्या भोगना चाहते हो, उत्तर आएगा कुछ नहीं। तब एक भगवान से पुकार होती है आर्त भर करके, प्रभु अब आप मिलो, अब हमारे मन को आनंद देने वाले आप ही हो। वो फिर रोने लगता है, फिर एकांत में बैठकर भगवान को पुकारता है। यही धीरे 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 विरह बनकर भगवान के मिलन का योग करता है। तो इसे हटाने की कोशिश मत करो, उस समय और नाम जप करो भगवान का। ये बड़े भाग्य से जब हृदय पवित्र होता है नाम जप करते हुए, तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगने लगता, कुछ नहीं सुहाता। बस यही लगता है कि भजन करता रहूं, कोई भगवान की बात सुना दे, कोई भगवान से मिला दे, ऐसी बातें आने लगती हैं। बस चुपचाप रहो, अच्छा है, कोई गलत नहीं है, नाम जप और बढ़ाओ। श्रद्धा कनौजिया जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि महाराज जी एक पूछना चाह रहे हैं कि इनके पति घर से ही व्यापार करते हैं, फिर दिन में प्रसाद पाके जाते हैं और रात को 12-1 बजे घर वापस जब आते हैं तब प्रसाद पाते हैं कि रास्ते में कहीं शुद्ध भोजन ना करना पड़े। पर महाराज जी आपके सत्संग में सुना कि रात का भोजन मतलब 11 बजे के बाद जो भोजन है वो निशाचरी आहार कहा जाता है। 11 बजे तक तो ठीक है, 11 बजे के बाद फिर सुबह 3 बजे तक ये बीच में आहार के लिए निषेध है। ये शयन का समय है, 12, 1, 2, 3 इस तरह जो नियमावली में चलने वाले 2 बजे जगह अपना भजन किए, 3 बजे स्नान किया, ऐसा। पर उनकी धारणा भी बहुत अच्छी है कि मैं अशुद्ध भोजन न पाकर अपने घर में, तो भगवान को भोग लगाकर पवा दिया करो। भगवान को भोग लगा दिया और पवा दिया, क्योंकि अशुद्ध भोजन से अच्छा है अपने घर का भोजन 12 बजे पा लेना।
अशुद्ध भोजन पाने से कई दिनों तक हमारी बुद्धि में भजन विमुख बातें आएंगी, और अगर हम भगवान को अर्पित करके 12 बजे भोजन पा लेते हैं तो वो हमारी बुद्धि को पवित्र रखेगा, भगवान से विमुख नहीं करेगा। ठीक तो नहीं कह सकते हम कि ठीक है, पर उससे ठीक है, बाजारू भोजन से अच्छा है अपने घर का पवित्र भोजन पा लेना। शिवम जी कासगंज से। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी श्री हरिवंश नेत्र कैसे मिलेंगे जिससे प्रिया प्रीतम का दर्शन हो? नाम जप करने से। हरिवंश कृपा, हरिवंश कहें, हरिवंश कहें, हरिवंश लहें, हरिवंश सुलाभ सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। खूब नाम जप करो। राधा वल्लभ श्री हरि। गुरुदेव भगवान से नाम मिलना होना चाहिए। नाम गुरु प्रदत्त होना चाहिए क्या? अब हम कह रहे राधा वल्लभ श्री हरिवंश जपो तो बात नहीं मानेंगे, तो हो तो गया गुरुमंत्र। अरे भैया नाम जपने से मतलब है, देखो खूब कंठी बांध लो और मनमानी आचरण करो तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे क्या? और कुछ नहीं किए और अंदर अंदर ईमानदारी से अच्छे आचरण चलते हो और नाम जप करते हो तो आप भक्त हो, आप भगवान को प्यारे हो, भगवान आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। अंदर की बात भगवान ज्यादा देखते हैं, बाहर से तो गड़बड़ हो सकता है, लेकिन अगर अंदर से हमारा नाम जब ठीक चले तो सब बात ठीक है। खुन्ना ये अगला भी चार पास नहीं चलो। श्यामा अब ऐसी कोई बस तो बनी नहीं कि बैठा लेते बस में सबको और श्यामा शाम के पास ले चलते, उसके लिए तो भजन करना पड़ेगा। और वो हम कह रहे हैं राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप करो, बढ़िया अपने चलते हैं श्यामा श्याम के पास। श्यामा श्याम के पास चलने के लिए ना कोई हवाई जहाज है, ना कोई ट्रेन है, ना कोई बस है। अब जैसे कहे कोई साथ ले चलो, तो अब इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि 2 सीट है 4 सीट है। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला। ये किसी को साथ नहीं, भजन के बल से जाओ, अपने भजन के बल से भगवान के मार्ग, गुरु उपदेश दे देता है, मार्ग बता देता है, चलना आपको है। आप जितना जप करोगे, जितना भजन करोगे, उतने भगवान का नजदीक अनुभव होने लगेगा। खूब नाम जप करो। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।